व्हेल मछलियों की कहानी। वसी और अरीज समंदरों की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी मध्यम हो जाती है और पानी की ठंडक एक पुरस्कार खामोशी को जन्म देती है, वहां एक कदीम दुनिया आबाद है। ये दुनिया व्हेल मछलियों की है, देवकामत मगर निहायत शफीक, ताकतवर मगर दिल से नर्म, और समंदर के असरार को अपने अंदर समेटे हुए। उनकी कहानी महज एक जानवर की कहानी नहीं, बल्कि फितरत की हिकमत और कायनात की वसत का आईना है। सदियों से व्हेल मछलियां समंदर की शहजादियां समझी जाती हैं। उनकी जसामत इंसान को हैरत में डाल देती है, मगर उनकी हरकत में एक ऐसा वकार होता है जो दिल को छू लेता है। कहते हैं कि व्हेल मछलियां समंदर की गहरी तहों में अपनी मखसूस आवाजों की मदद से बातचीत करती हैं। इन आवाजों में कभी खुशी होती है, कभी बिलबिलाते सर होते हैं, कभी किसी गम का इजहार, और कभी माँ की अपने बच्चे को पुकार। उनकी यह गाने जैसी आवाजें मीलों दूर तक सफर करती हैं, शायद इसीलिए उन्हें समंदर की गुलकाराएं भी कहा जाता है। ये कहानी एक नीली व्हेल नीमा की है। नीमा का ताल्लुक व्हेलों की सबसे बड़ी नस्ल से था। वो पैदाइश के वक्त ही एक छोटी कुश्ती के बराबर थी, और चंद सालों में उसकी जसामत पहाड़ की मानिंद हो गई। मगर उसके दिल में समंदर के हर जानदार के लिए शफकत थी। इसकी माँ हमेशा उसे कहती थी, समंदर हमारा घर है, मगर इस घर में हम अकेले नहीं। हमें उसकी हिफाजत भी करनी है और उसके बासियों से प्यार भी। नीमा अपनी माँ की बातें दिल में महफूज करती रही। वो गहरे पानियों में सफर करती, छोटे मछलियों के झुंड को देखकर रास्ता बदल लेती ताकि उन्हें डर ना लगे। कभी कभार वो अपने जैसे दूसरे व्हेलों के साथ लंबी लंबी मसाफतें तय करती। मौसमों की तब्दीली के साथ वो कुतुन जुनूबी से गर्म समंदरों तक हजारों मील का सफर करती। ये सफर महज खुराक की तलाश नहीं था, बल्कि ये उसकी नस्ल का सफर जिंदगी था। एक साल जब नीमा अपनी माँ के साथ हिजरत के सफर पर रवाना थी, समंदर में एक अजब बेचैनी महसूस हो रही थी। दूर कहीं पानी की सतह पर शोर था, कुछ ऐसा शोर जो व्हेलों के लिए अजनबी और खतरनाक था। नीमा की माँ ने इसे बाजू से लगाते हुए उसे नीचे गहराई में जाने का इशारा किया। जैसे ही वो गहरे पानी की तरफ बढ़ी, ऊपर से धात के टकराने की आवाजें आईं। इंसानों के बड़े बड़े जहाज आगे बढ़ रहे थे और उनके इंजनों का शोर समंदर के सुकून को चीरता हुआ नीचे तक पहुंच रहा था। नीमा ने पहली बार महसूस किया कि इंसान समंदर में कैसे तब्दीलियां ला रहे हैं। इसने अपनी माँ से पूछा, क्या इंसान हमें देखकर डरते हैं? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटी, मगर वो अक्सर भूल जाते हैं कि ये समंदर हमारा भी घर है। कभी कभी उनके आलात और शोर से हम तकलीफ महसूस करते हैं, मगर सब इंसान ऐसे नहीं होते। बहुत से लोग हमें समझते हैं और हमारी हिफाजत चाहते हैं। माँ की बातों ने नीमा के जहन में एक बीज बो दिया। ये बीज था उम्मीद का, भरोसे का। इसे लगा कि इंसान अगर चाहे तो समंदर भी महफूज रह सकता है। वक्त गुजरता रहा। नीमा जवान हुई, समंदर के हर कोने को पहचानने लगी। उसने बर्फानी तहों के नीचे छुपे रास्ते देखे, गर्म पानी के चश्मों के करीब सुनहरी मछलियों के झुंड देखे, और कभी कभार साहिल के करीब इंसानी बच्चों की हंसी सुनती जो व्हेलों को दूर से देखकर खुश होते। एक रात गहरे पानियों में सब कुछ ठीक था, मगर दूर कहीं कोई आवाज मध्यम और बेसारी सी महसूस हो रही थी। ये आवाज किसी व्हेल की नहीं थी। नीमा तजस्सुस के साथ इस तरफ बढ़ने लगी। जब वो करीब पहुंची तो देखा कि एक नौजवान व्हेल एक बड़े जाल में फंस गया है। वो जोर लगा कर थक चुका था और मुसलसल मदद के लिए पुकार रहा था। नीमा के दिल में बेचैनी दौड़ गई। इसने फौरी तौर पर अपने कबीले को आवाज दी। चंद देर में दूसरे व्हेल भी पहुंच गए। जाल इतना बड़ा था कि उसे तोड़ने के लिए पूरे गिरोह को मेहनत करना पड़ी। व्हेलों ने अपनी दम से जोरदार झटके दिए, अपने बड़े बड़े जिस्मों से जाल को हिलाया, और आखिरकार वो नौजवान व्हेल आजाद हो गया। इसने नीमा की तरफ शुक्रगुजारी भरी नजर से देखा। इस दिन नीमा ने जाना कि एक छोटी सी कोशिश भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। इसी हादसे के चंद दिन बाद इंसानों की एक कुश्ती आई। इसमें मौजूद अफराद दूरबीनों से व्हेलों को देख रहे थे। उनके हाथ में जाल हथियार नहीं थे, वो सिर्फ मुशाहिदा कर रहे थे। नीमा को माँ की बात याद आई, सब इंसान बुरे नहीं होते। कश्ती से एक आहिस्ता सा आलती नगमा चल रहा था, जिसमें समंदर की लहरों जैसी मिठास थी। नीमा को लगा कि शायद ये इंसान भी समंदर की आवाजों को समझते हैं। वो आहिस्ता से सतह की तरफ आए। कुछ लम्हों के लिए पानी से अपना सर बाहर निकाला। कश्ती में मौजूद इंसान खुशी से चिल्ला उठे। वो इस लम्हे को एक नेमत समझ रहे थे। दिन, महीने और साल बीतते गए। नीमा मजीद तजर्बाकार हो गई। वो जानती थी कि समंदर कभी खामोश नहीं रहता। कभी मौसम बदल जाते हैं, कभी बहाव का रुख तब्दील हो जाता है, कभी खतरात बढ़ जाते हैं और कभी नई जिंदगी जन्म लेती है। इसी तरह एक दिन नीमा ने भी एक नन्हे बिछड़े को जन्म दिया।
वो अपनी माँ की तरह इस बच्चे को प्यार से गाने सुनाती, इसे सिखाती कि समंदर इसका घर है, मगर उसे समझदारी, तहम्मुल और मोहब्बत से इसके साथ रहना है। इसका नन्हा बिछड़ा इसकी बातें गौर से सुनता और कभी कभी खेलते हुए इसके गिर्द चक्कर लगाता। नीमा के दिल में खुशी की नई लहरें दौड़ती थी। अब वो न सिर्फ खुद समंदर की बासी थी, बल्कि एक नई जिंदगी की मुहाफिज भी थी। नीमा जानती थी कि समंदर बदल रहा है। कभी हरारत बढ़ती है, कभी पानी की सतह ऊंची हो जाती है, कभी बर्फ पिघलती सी है। मगर उसे उम्मीद थी कि अगर इंसान और समंदर के जानदार एक दूसरे को समझ ले तो ये दुनिया पहले से ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। और यूं गहरे समंदर की गूंज में नीमा की कहानी भी समंदर की कहानी का हिस्सा बन गई और मोहब्बत, जिदोजहद, उम्मीद और बका की कहानी।